गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अंकित गौतम और आप देख रहे हैं मेड इन जेईई पीसीएम क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया कि हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, तो आज मैं आपको जेईई मेंस के ही क्वेश्चन बता रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन एक्सोथर्मिक हाउ टू डू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट कंपेयर विद द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक the strength of the bond in the product are stronger than reactant, the stronger bond greater energy will be released। क्योंकि मैंने एक्सोथर्मिक में आपको क्या बताया था कि डेल्टा एचपी जो आपकी क्या है एंट्रोपी, वो ग्रेट लेस देन है एचआर से। तो इट मींस आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होगी जो प्रोडक्ट की, वो ग्रेटर देन होगी इस रिएक्टेंट से, क्योंकि इसकी इंथैल्पी है वो लेस देन है। क्योंकि इसका जो मैंने आपको बताया था इंथैल्पी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेंथ के, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा है तो बॉन्ड जो एनर्जी को रिलीज करेगा, तभी तो आपका जो एक्सोथर्मिक था वो एनर्जी को रिलीज करता था। वैसा ही एंडोथर्मिक में द बॉन्ड इन द स्ट्रेंथ इन द, यहाँ पे स्ट्रेंथ होगा, द स्ट्रेंथ इन द बॉन्ड इन प्रोडक्ट इज वीकर देन द रिएक्टेंट्स। आप देख सकते, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को नोटिस कर लीजिए, क्योंकि अगर जो हमारे नए सब्सक्राइबर है वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो के अपडेट देख सकें। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। अब जेईई मेंस का जो एग्जाम्पल है वो आया हुआ था, वो आपको अभी बताता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर। ये देखिए, अब जेईई मेंस में आ गया था ये क्वेश्चन, द टू एग्जाम्पल ऑफ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द डिसोल्यूशन ऑफ NaHCO3 in water and the production of NH3 from the reaction between BaOH2 and NH4HCN. Draw the energy level diagram for this reaction। ठीक है, अब इसके लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करनी थी वाटर के साथ, वैसे ही आपने यहां से की। जब लेकिन यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से कम है। कैसे आप बता सकते हैं? क्योंकि यहां से आपने जब इसको एनर्जी की तब ये एनर्जी को टेक करेगा, ये वाटर से एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, जिस कारण इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा बनेगा एक्वस, दैट इज मींस एनर्जी टेकन इन। जब एनर्जी को टेक इन करते हो आप, तब आपको मैंने बताया है कि आपका जो होगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो ये इट मींस ये एंडो है, यहाँ पे ये पूछा है तो आप लिखेंगे NaHCO3, ये आपकी ऑप्शन होती है, इज एंडोथर्मिक एंड BOH2 इज एक्सोथर्मिक। ये आपको पता ही लग गया। वैसा ही हमने किया, यहाँ पे आपका NH3 प्लस अदर प्रोडक्ट बाहर निकल गया, तो इट मींस आपकी एनर्जी डिक्रीज हो गई यहाँ पे। मतलब उसने क्या किया, आउट कर दिया, अपनी एनर्जी को बाहर निकाल दिया, जिस कारण यहाँ पे एंडोथर्मिक आया। और जो सिमिलर वे में आया हुआ था, बिल्कुल सिमिलरली इसके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था ये वाला, कि ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन एयर। जब पेट्रोल प्लस O2, पता है आपको रिएक्टेंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को टेक कर लेगा, प्लस तो आपके पास CO2 प्लस H2 निकल जाएगा, प्लस अदर प्रोडक्ट, तो इसकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और इसकी जो ज्यादा हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के बेस्ड थे, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर करवाया हुआ है, दैट इज योर लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन दूंगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।